राजधानी लखनऊ के पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक ज्वाला प्रसाद बरनवाल ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत की और उन्होंने नौकरी के दौरान कई शहरों में कार्य किया व सेवानिवृत्त होने के पश्चात मुथूट फाइनेंस में भी सेवा प्रदान की एवं भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना के साथ मिलकर असहाय लोगों की सहायता करते हैं। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य प्रबंधक ज्वाला प्रसाद बरनवाल सर। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्वाला प्रसाद बरनवाल है। मैं वैसे ओरिजिनली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। 2014 से लखनऊ में सेटल हुआ हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है। वहाँ से M.Com किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहाँ से किया। और घर गांव हमारा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर तीनों के बॉर्डर पे 1-1 किलोमीटर में क्या आधा किलोमीटर हमारे जिले बदलते हैं। हम ट्रेन पकड़ते हैं सुल्तानपुर जिले में, गांव में टॉयलेट जाते थे जौनपुर जिले में, रहते थे प्रतापगढ़ जिले में। सर, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना में जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा? जुड़ने का उद्देश्य कि हम कैसे, ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया कि हम थोड़ी फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, फिजिकली तो नहीं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है या वंचित वर्ग है उनकी हम थोड़ी मदद कर सकें। ये मेरा उद्देश्य था। कुछ जीवन के इस मोड़ पे आके कोई अब इच्छा नहीं रहेगी, जिम्मेदारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। ईश्वर से प्रार्थना यही कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो कुछ हमें सफलता मिल सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। भावना में आने से पहले कहाँ कार्यरत थे? भावना में आने से पहले तो मैं तो 2015 दिसंबर में रिटायर हुआ पंजाब नेशनल बैंक से। इसके बाद 2 साल मैंने मुथूट फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर काम किया लखनऊ में ही। फिर उसके बाद 2 साल पंजाब नेशनल बैंक में ही ऑडिटर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद कोई कार्य किया नहीं। ऑफर बहुत मिले लेकिन बस बच्चे सेटल थे, इसलिए कोई फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, इसलिए और काम करने की इच्छा हुई नहीं। सर, सर्विस के दौरान कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा सर्विस। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि शुरू से लेके अंत तक हम तो ग्राहकों से जुड़ते रहे हैं और ग्राहक सेवा तो हमारा मेन कार्य ही रहा है। बाकी तो डिपॉजिट ले आना, डिपॉजिट कस्टमर्स को ऋण देना, ये सब चीज़ें तो रही विभिन्न शाखाओं में रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। हम विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी रहे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी रहे पंजाब नेशनल बैंक के मेरठ में। तो मेरा पर्पज ये होता था भाई जो फील्ड में गड़बड़ियाँ हो रही हैं बैंकों में, वो गड़बड़ियाँ ना होने पाए, वो भी देख रेख हमें करना पड़ता था। और रिटायरमेंट के बाद तो खैर रिलैक्सड बिल्कुल है। जो 4 साल नौकरी की थी, अब बिल्कुल यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर हम किसी की थोड़ी आर्थिक रूप से मदद कर सकें। सर, आफ्टर रिटायरमेंट आपने कौन कौन से कार्य किए और इसकी जानकारी साझा कीजिए। रिटायरमेंट के बाद तो मैं मुथूट फाइनेंस में ज्वाइन किया था। 2 साल वहाँ पे गोल्ड रख के लोन देते, प्राइवेट कंपनी है गोल्ड फाइनेंस कंपनी। पर्पज केवल यही होता था गोल्ड जमा करके उसके अगेंस्ट लोन देना कस्टमर्स को। उसके बाद फिर 2 साल बीतने के बाद उसको छोड़ दिया। फिर पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया ब्रांच की ऑडिट के लिए, क्योंकि ब्रांच में हम काम नहीं कर सकते थे, रिटायरमेंट के बाद कर सकते थे। वो 2 साल का असाइनमेंट होता है हमारा बैंक से, वो 2 साल पूरा करने के बाद फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं की। युवा पीढ़ी को अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य बहुत जरूरी है। आजकल के युवाओं में धैर्य बिल्कुल नहीं है और पेशेंस ना होने की वजह से वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो कि बहुत घातक हो रहा है उनके जीवन के लिए। और ख़ास करके, और दूसरी चीज़, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आप सर्विस में जाएं या पढ़ाई करें या कहीं कोई पद लेना हो तो आपको शुरू से लेके कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचें कोई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो हमारे यहाँ जैसे आप यहाँ देखते हैं ना, कुंजी की नोट्स बनते थे
या सॉल्व पेपर बनते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई टीचर अगर सॉल्व पेपर बना दिया तो अपनी तौहीन समझता था, उसकी बेइज्जती मानी जाती थी कि इसने सॉल्व पेपर बना दिया, क्यों पढ़ाया नहीं ठीक से। तो वो शॉर्टकट न चल के किसी चीज़ को पढ़िए, जो भी हो फोकस करिए किसी चीज़ पे, जो भी करना हो आपको। आजकल तो सारे फील्ड बराबर हैं, किसी भी फील्ड में जाना हो तो आपको फोकस करके एक कंसंट्रेट करके, देखिए 2 नाव पे या 3 नाव पे पैर रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। एक नाव पे पैर रखिए, जो भी बनना हो आपको, IAS बनना, IPS बनना, या बैंक में जाना, या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो। आजकल तो रास्ते बहुत खुल गए हैं, हम लोग के ज़माने में उतने रास्ते नहीं होते थे, लिमिटेड सर्विसेज होती थी, प्राइवेट तो थी ही नहीं, जो भी होती थी सरकारी नौकरी होती थी, तो मेहनत तो फिर खूब करनी पड़ती। तो आजकल तो मेहनत भी करने के साथ साथ इतने फील्ड्स हैं, आप नौकरी नहीं करना चाहें, अपना भी करना चाहें, स्टार्टअप शुरू करना चाहें, या बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, बहुत आराम से कर सकते हैं, बशर्ते आप में लगन हो, ईमानदारी हो और एक फोकस्ड पॉइंट करके चलेंगे, तभी सफलता मिलेगी। आप जो सोचेंगे हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, 4-5 चीज़ें करना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।